बगीचे के मामले में आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैरायटी सेलेक्ट करनी थी तो हमने M9 रूट स्टॉक चुना। इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्लांटिंग कर रखी थी, लेकिन उस प्लांटिंग में वो प्रोडक्शन और वो मज़ा नहीं था फार्मिंग करने का जो मैंने M9 रूट स्टॉक के ऊपर देखा। पिछले 2-3 सालों में ही इसमें आपने फल लेना शुरू किया है। इतना भी ये चेंजेस हुए हैं 2019, 20, 21, 22 तक के, ये सारा का सारा खेतियारी ऐप को क्रेडिट जाता है। नमस्कार बागवान भाइयों, मैं रमन सिंघा कोटगढ़ से आप सभी के बीच आज इस वीडियो के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा जो एप्पल फार्मिंग को लेके है। मेरी स्कूलिंग रामपुर बुशहर से है, कॉलेज मेरा रामपुर बुशहर से है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जॉब करने चला गया। जॉब करते करते लगभग 5-6 साल बाद लगभग 2017-18 में मुझे इंटरनेट के माध्यम से कुछ एप्पल फार्मिंग के बारे में पता चला। इससे पहले मैं जो अपना काम कर रहा था टीचिंग का, मैं उसमें काफ़ी खुश था। मुझे लगता था कि भाई मुझे इसमें ही आगे करियर शुरू करना है। जबकि मैं कोटगढ़ वैली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे एप्पल फार्मिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, ना ही मैं बागवानी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन 2017-18 में जब मैंने पहली बार एप्पल के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया इंटरनेट के माध्यम से, मेरा सबसे जो टर्निंग पॉइंट था वो था M9 रूट स्टॉक। तो जब मैंने पहली बार देखा उस रूट स्टॉक के ऊपर किस तरह से सेब लगता है, कितना ब्यूरिंग होता है और छोटे से पेड़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेब लगते हैं, तो मुझे देखने का मौका मिला मिस्टर जीतू चौहान जी के ऑर्चर्ड में। 2018 में एक फार्म फेस्ट हुआ था, वैरायटी सेलेक्ट करनी थी तो हमने M9 रूट स्टॉक चुना, जो वर्ल्ड वाइड आज की डेट में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं M9 रूट स्टॉक के ऊपर। और उसके बाद हमने उसको लगाने के बाद उसको हमने ग्राफ्ट किया। ग्राफ्ट के लिए भी हमें अपनी एलिवेशन के हिसाब से ही वो वैरायटी सेलेक्ट करनी थी। तो 2020 में हमने उसको ग्राफ्ट किया डार्क बैरन गाला के ऊपर, डार्क बैरन गाला उसके ऊपर हमने ग्राफ्ट किया। तो आज की डेट में थर्ड लीफ चला है, तो इसमें काफ़ी अच्छा हमें सैंपल भी देखने को मिला और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी है कि आप पिछले 2-3 सालों में ही इसमें आपने फल लेना शुरू किया है। और 2021 में फॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या हुआ कि जीतू चौहान जी ने एक कोर्स लॉन्च किया जो खेतियारी के नाम से आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस कोर्स को मैंने मेरे भाई ने, छोटे भाई ने इसको परचेज़ किया ये 25 मई 2021 में। तो लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसको लिए हुए, इस कोर्स को लिए हुए। तो उसके बाद से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता है कि मुझे बागवानी को लेके, सेब बागवानी को लेके कहीं पे क्वेश्चन राइज़ करना पड़ा हो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, खेतियारी पे आने के बाद हमें सेब बागवानी का A to Z जो भी नॉलेज था वो पूरा का पूरा हमें मिला है। ये जितना भी ये चेंजेस हुए हैं 2019, 20, 21, 22 तक के, ये सारे के सारे हमारे नॉलेज की वजह से हुए हैं। और नॉलेज हमने नो डाउट काफ़ी जगहों से, औरों से भी लिया, लेकिन जो हमारा प्राइम नॉलेज था, जो हमारा जिसको हम बोल सकते हैं कि बेसिक नॉलेज था, वो हमारा खेतियारी में आने के बाद ही बना है। कि आपको ऐसा नहीं है, आज की डेट में भी मैं अभी लर्निंग मोड में ही हूँ और अभी सीख ही रहा हूँ। अब हर दिन हम जाते हैं बगीचे में, कोई नई चीज़ें सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि खेतियारी ऐप के ऊपर आपको आते ही आप एक दिन में मास्टर बन जाओगे। इसको सीखने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे अपने बगीचे को खेतियारी ऐप के ऊपर वीडियोज़ के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप गेन करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उसमें खेतियारी ऐप आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी, डिपेंडेंट नहीं बनाएगी। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी प्रोग्रेसिव बागवान को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी दुकान पे जाके किसी भी बंदे को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है मैं अपने बगीचे में क्या डालूँ। खेतियारी ऐप आपको बगीचे के मामले में आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें खेतियारी ऐप से सीखने को मिली हैं और नो डाउट अभी हम इसमें और अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में खेतियारी ऐप भी बहुत सारे
और इसमें ऐड ऑन करने वाली हैं नई नई चीज़ें। तो मैं ये चाहूँगा जितने भी हमारे बागवान भाई हैं कि वो आएँ, खेतियारी प्लेटफॉर्म से जुड़ें और आने वाले टाइम में अपने बगीचों को जहर मुक्त जो हमारी कृषि है उसका हिस्सा बने और अपने बगीचों में, अपने सराउंडिंग में, अपनी सोसाइटी में जहर की जगह अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। तो थैंक यू सो मच।